नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिल्पी सेन। संतरी से परेशान मंत्री। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में यही हाल है। वैसे तो अगर पुलिस की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो किसी भी राज्य के लिए पुलिस प्रशासन सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश में सरकार के आने की वजह भी कभी पुलिस प्रशासन और पुलिसिया कार्यवाही को बताई गई और कानून व्यवस्था को बताया गया, तो वहीं सरकार जाने की वजह भी कानून व्यवस्था बनी। लेकिन अब पिछले 8 साल से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में एक बात देखी गई है कि पिछले साल यानी 2024 से इस मामले में कुछ तेज़ी आई है कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर के न सिर्फ जनता बल्कि जनप्रतिनिधियों यानी मंत्रियों और विधायकों ने भी शिकायतें की हैं। कभी पत्र लिखा तो कभी बयान दिया, लेकिन मंत्री कई बार खुल करके सामने आए हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कानपुर देहात में एक एसओ को हटाने के लिए कई घंटे तक थाने में उन्होंने धरना दे दिया था। अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य का है। बेबी रानी मौर्य झांसी की प्रभारी मंत्री हैं। थोड़ा-सा इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ। उन्होंने एक एसओ को लेकर के पत्र लिखा है प्रमुख सचिव गृह को और डीजीपी को, जिसमें उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। वो झांसी की प्रभारी मंत्री हैं। झांसी में वो बैठक में गई थी। उस दौरान उनको विधायक राजीव सिंह परेजा ने इस बात से अवगत कराया कि जो सिपरी बाजार में जो थानेदार हैं, वो उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और यही नहीं, उनको चैलेंज भी करते हैं और उनसे व्यक्तिगत रंजिश भी रखते हैं। ऐसे में मंत्री ने एसओ को बुलवाया, लेकिन एक गंभीर बात ये है जो पत्र में लिखी है बेबी रानी मौर्य ने, वो ये कि उनके सामने ही उस एसओ यानी कि आनंद सिंह ने अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। तो अपने आप में ये एक बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की कद्दावर मंत्री हैं, पूर्व राज्यपाल हैं वो, उत्तराखंड की राज्यपाल रह चुके हैं। ऐसे में ये क्या मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार दिनों-दिन ऐसे मामले सामने आते जा रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए तो बहुत ही खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने कई दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस और प्रशासन को देखा है। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ प्रदीप कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मनमोहन जी, जिस तरह नमस्कार। से ये चिट्ठी लिखी गई है, प्रमुख सचिव गृह को, डीजीपी को बेबी रानी मौर्य ने चिट्ठी लिखी है, आपको भी पता है, और एक थाना प्रभारी की शिकायत, और उसमें भी ये बात कि उन्होंने उनके सामने भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। अपने आप में ये तो बहुत निरंकुशता है। तो कैसे हुआ ये सब कुछ? क्या पुलिस इतनी निरंकुश है कि मंत्री के सामने भी जो बात नहीं कहनी चाहिए वो भी कह रही है पुलिस? देखिए शिल्पी जी, ये जो बात आई है झांसी वाली सिपरी बाजार के आनंद सिंह की, इसकी शिकायत पहले हुई थी। जहां मंत्री जी झांसी गई थी तो वहां स्थानीय विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने भी दरोगा जी की शिकायत किया। अब थानाध्यक्ष महोदय को मंत्री जी ने बुलाया और बातचीत करके मामले को समझना चाहा, तो थानाध्यक्ष जी जो है वो आनंद सिंह उनके मंत्री जी के सामने ही, वो भी एक महिला मंत्री के सामने, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने गए, जिससे मंत्री जी नाराज हो गए और मंत्री जी ने इसकी शिकायत किया। उच्चाधिकारियों तक मसला गया। मंत्री जी ने डीजीपी को लिखा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को पत्र लिखा और उनका यह मुख्यमंत्री से भी इसकी बात शिकायत करूंगा। हालांकि ये मंत्री जी की नाराजगी का, जैसे ही ये बात आई वैसे ही डीआईजी झांसी ने एसपी झांसी देहात को मैसेज दे करके दरोगा जी को हटाकर ह्यूमन ट्रैक सिस्टम में उसमें वहां पर अटैच करके उनका वहां प्रभारी बना दिया। 4 घंटे में एक कार्रवाई हो गई। मगर सवाल ये उठता है कि मंत्री माने सरकार होती है और सरकार, जैसे कि आपने अपने बात में सुबह शुरू कहा कि मंत्री और संतरी, तो जब संतरी मंत्री जो है वो सरकार है, सरकार का पार्ट है। वो वहां बेबी रानी मौर्य नहीं है, वो सरकार है। तो सरकार का एक मातहत दरोगा कर्मचारी मंत्री को चैलेंज कर रहा है। ये एक सबसे बड़ी अराजकता की स्थिति स्वयं बन जाती है। जब सरकार ये दावा करती है कि हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों पर है। और ये दरोगा ये सार्वजनिक तौर से मंत्री के समक्ष अमर्यादित असंसदीय भाषाओं का उपयोग करेगा, तो जनमानस में उसका क्या प्रभाव जाएगा?
जनमानस ऑटोमेटिकली उससे डरेगा या दबेगा। वो विधायक को नहीं सुन रहा, विधायक मंत्री के सामने इस तरह का व्यवहार कर रहे। यही घटना कानपुर देहात में आप देखिए कि वहां पर जो प्रतिभा शुक्ला है मंत्री, एक भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे, मंत्री जी के साथ वाले लोग थे, उन्हीं पर कुछ आरोप था और उसको लेके दरोगा जी को हटाने के लिए मंत्री जी को धरने पे बैठना और 4 नहीं 5 घंटे धरने पर। बिल्कुल। ये बात मुख्यमंत्री तक आई। बहुत बाद में फिर कई दिन बाद दरोगा को शायद हटाया गया या नहीं हटाया गया। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं। घटनाएं 2 ऐसी घटनाएं मंत्रियों के साथ हुई है। ये पुलिस का मनोबल है। ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सत्ता में ऐसी बैठे हुए घटनाएं उत्तर लोगों प्रदेश से में ये अक्सर हो कृपा रही पात्र हैं हैं। और इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप कपूर जी, जिस तरह से जी मनमोहन जी ने अभी कहा कि उसको वहां से हटाते हुए जो एंटी ट्रैफिकिंग जो सेल है उसमें कर दिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई एसओ सामने बात करता है मंत्री के अमर्यादित तरीके से, तो चाहे वो किसी सेल में जाए, चाहे वो कहीं काम करे, तो ये अगर मंत्री के सामने ही रवैया है तो आम लोगों के सामने, वो भी पीड़ित जो पहले से परेशान रहता है, अगर वो आता है तो उसके सामने क्या व्यवहार करते होंगे? क्योंकि विधायक ने शिकायत की, मंत्री ने बुलवाया, उसके बाद मंत्री के सामने अगर ये रुख रहता है किसी पुलिसकर्मी का, तो आपको क्या लगता है? ये अराजकता है, दोनों निरंकुशता है? घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं कि जिस तरीके से एक महिला मंत्री के सामने एक पुलिस का कर्मचारी किस तरीके से अमर्यादित भाषा में बात कर रहा है, ये बहुत ही ज्यादा जो है चिंता का विषय भी है। और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं शह मिली है तभी ऐसा हो रहा है। मेरा मानना है कि जब तक कि मुख्यमंत्री के स्तर पर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजीपी के स्तर पे नीचे तक मैसेज नहीं जाएगा कि सरकार के द्वारा जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, उनका किस तरह से सम्मान करना है, तब तक ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि जरूरत इस बात की है कि मैसेज ऊपर से जाना चाहिए नीचे तक कि आपको किस तरह की भाषा का इंतजाम करना है। वो नहीं हो पा रहा है और वो जानते हैं कि दे कैन गेट अवे विद इट, तभी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि ये वाकई में बहुत ही चिंता की बात है। और मुझे तो देखिए, ये पुलिस का बिहेवियर ही नहीं, सारे के सारे मंत्री जो हैं कोई भी काम अपने अधीन अधिकारियों से नहीं करवा पा रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी पूरे तरीके से हावी है। तमाम मंत्री लोग चिट्ठियां लिखते हैं कि उनके अधीन अधिकारी उनकी बात सुनते नहीं हैं। आपको याद होगा कि योगी जी की पहली सरकार में 200 से ज्यादा विधायकों ने बीजेपी के खड़े होकर अब असेंबली में रिवोल्ट कर दिया था। खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये कभी भी कहीं नहीं हुआ कि किसी सरकार, अपनी ही सरकार के मंत्री जो है वो विधायक जो है खड़े होकर विरोध कर रहे हो। तो ये कहीं ना स्थिति कहीं जब तक जी, कि ऊपर से मैसेज नहीं जाएगा तब तक ये नहीं सुधरेगी। बिल्कुल, कहीं न कहीं अपनी ही सरकार जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि मंत्री, जैसा कि मनमोहन जी ने कहा, वो खुद उस समय सरकार है और उनका ही सवाल उठाना अपने आप में बहुत गंभीर बात है। मनमोहन जी, जिस तरह से अभी उसको हटाया गया है जो पुलिसकर्मी है, लेकिन ये जो कार्यशैली है, क्योंकि कार्यशैली में 2 बातें आती हैं, एक तो आपकी कार्रवाई कितनी त्वरित करते हैं, दूसरा आपका जो व्यवहार है। तो पुलिस के व्यवहार को लेकर के कई बार बात हुई है, लेकिन जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, अगर इस तरह का व्यवहार रहता है, क्योंकि जो विधायक का पत्र उन्होंने संलग्न किया है, जो अपनी शिकायत की है बेबी रानी मौर्य ने, उसमें भी विधायक ने ही कहा है कि मुझसे व्यक्तिगत रंजिश रखते हैं, पीठ पीछे मेरे बारे में ये कहते हैं कि जो करना है कर लो। तो ये एक अराजकता की स्थिति है। आपको लगता है कि सिर्फ इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और ये पूरे मामले को देखना चाहिए, उस जगह से हटाना तो एक, मुझे लगता है कि कोई समाधान नहीं है। हालांकि इसकी जांच सौंपी गई है जो वहां के और अधिकारी हैं उनको। देखिए जी, शिल्पी जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो थानाध्यक्ष से लेकर के और ऊपर के अफसरों तक का, ये एक्चुअली में ये भारतीय का ही नहीं है विषय। ये पिछली सरकारों में भी ये रवैया रहा है कि थानाध्यक्ष से लेकर के ऊपर तक के वो पद जो हैं, जिनको फील्ड में रहना है, उनको कहीं ना कहीं किसी का कृपा पात्र पाकर बन करके ही पोस्टिंग मिलती है। 90% 80% यही है। ये रवैया पिछले 1.5-2 दशक से चल रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की यही स्थिति है। आज आज हम सत्ता में है तो आज हमारे साथ, कल दूसरे सत्ता में तो दूसरों के साथ। ये गलवैया, राजनीतिक लोग गलवैया पुलिस के साथ करते हैं, पुलिस की गलवैया रहती हैं। कभी किसी चीज को लेकर के कहीं विवाद हो गया
तो नाराजगी का भाव आ जाता है। जो बात विधायक जी ने कही झांसी वाला जो मैटर है उसमें कि मेरे खिलाफ इससे बातें करते, कहीं ना कहीं कोई विषय दूसरा निश्चित तौर से होगा जो ये बातें आज आ रही हैं कि वो मेरे कहने पर हटाना। अब एक बार एक अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही एक सीओ है शायद, किसी को हटाने के लिए विधायक ने 2 बार लिखा, फिर वो वापस वहीं पोस्टिंग हो गया। अब वो विधायक ये कह रहे हैं कि मैं अब ढूंढ रहा हूं कि किस ऊपर के लेवल से कहलाऊं ताकि ये यहाँ से हट जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा निश्चित तौर से है कि पुलिस की जो पोस्टिंग है इसमें किसी न किसी का संरक्षण वरदहक मिलता ही मिलता है, तभी वो फील्ड की पोस्टिंग लोगों को मिलती है। ये परंपरा उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 दशक से चल रही है। डेढ़ दो अब ये जो दशक बात से अब ये जो बात आई है ये इसीलिए चल पुलिस रही है। अराजक है। शिल्पी जी एक सेकंड, ये इससे पुलिस जुड़ा हुआ इसीलिए सवाल अराजक है, बिल्कुल 1.5-2 ये दशक पुलिस से इसलिए अराजक है कि वो जो है लेकिन मेरा सवाल है, आप भी बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार, जब कोई सरकार आती है उससे पहले पॉलिटिकल पार्टी इस बात को कहती है, मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने भी वो समय देखा है, मैंने भी देखा है, और प्रदीप कपूर जी भी इस बात के साक्षी हैं। बीजेपी इस बात को हमेशा कहती रही है, बल्कि सरकार आने से पहले जो एजेंडा था पार्टी का उसमें भी इस बात को कहा था पार्टी ने कि समाजवादी पार्टी की सरकार में इस तरह की अराजकता है। बल्कि आने के कुछ समय बाद भी जिस तरह से ये पुलिस और प्रशासन में जिस तरह से लापरवाहियां होती थी, खासतौर पर पुलिस की कार्यशैली में, उसको लेकर के ये कहा जाता रहा कि चूंकि पिछले सरकार के ये एक तरह से कार्यशैली में आ गया इसलिए ये हो रहा है। लेकिन अब तो ये बात नहीं होनी चाहिए सर। अगर कानून का इकबाल है, अगर उन पर अनुशासन का नियंत्रण है, तो पिछले 8 साल से तो सरकार बीजेपी की है, तो अब पिछले सरकार में होता था ये बात कहकर तो मुझे नहीं लगता है कि ये, यानी कि बीजेपी सरकार में भी अब ये 8 साल से जो सरकार है उसमें भी कुछ नियंत्रण नहीं हो पाया, कोई अनुशासन नहीं हो पाया। मनमोहन जी, देखिए शिल्पी जी, ये बात तो देखिए राजनीतिक है, कहने के लिए होता है कि भाई फलानी सरकार। अब यदि हम, जैसा कि आपने कहा कि पूरा हमारी उम्र मान लीजिए सपोज करिए आज 60 साल हो गई और हम कहें कि साहब जब हम 30 साल के थे तो फलानी सरकार वो फलाना वो कर रहा था और हम 30 साल सत्ता में हैं, तो हमारा मतलब पूरा बॉडी का हमारा खून पूरा बदल गया ना। तो ये ऐसा नहीं है। 8 साल में यदि पिछली सरकारों में 17 में जैसा कहा जाता है कि 17 के पहले कानून व्यवस्था बहुत खराब थी, अरे भाई तो 8 साल से तो सरकार है ना। 8 साल में तो पोस्टिंग दूसरे लोगों की हुई ना, दूसरे पदाधिकारी आ गए, दूसरे अफसर आ गए, तो वो स्थिति आज भी क्यों बनी हुई है। आज आप देखिए एक जिले में, पूर्वांचल के एक जिले में एक बीजेपी के कार्यकर्ता को ये कहा जाता है कि आरोप लगता है कि हवालात में मौतों की बात आती है, इसमें भी पुलिस लगातार कटघरे में खड़ी है। 8 साल से खड़ी है, उसके पहले भी पुलिस हवालात में लोग मरते रहे। मगर इधर आंकड़ा आया है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश की हवालातों में लोग मर रहे हैं। कैदी जाता है, वहां से लाश उसकी निकलती है। तो ये बात अभी आई है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक जिले की, वो भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी है। अब उसमें वहां जब मामला फंस गया तो 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए निलंबन कोई सजा नहीं है, एक व्यक्ति की मौत हो गई, अब वो जांच होगी, हो जाएगा। जो बात आप कह रही थी, मैं कह रहा था कि पुलिस की जो अराजकता है उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही है। आप जरा सा भी किसी को होगा, नॉर्मल सामान्य व्यक्ति पुलिस को देख के या पुलिस थाने जाने में अपनी शिकायत को लेके भी डरता है, क्योंकि वो बिल्कुल पता आम चला आदमी, पहले अगर आम आदमी डर रहा है, क्योंकि पुलिस शिकायत मेरे मेरे ऊपर कोई बात आया, मेरी परेशानी आई, मैं शिकायत लेके गया थाने में, मुझे मेरे पे ही मुकदमा हो जा रहा है। जी सर, मेरे प्रदीप जी से कल्पित जिस तरह कल्पित से जो है, प्रदीप जी जो जिस तरह आरोपी है, से ये बात हो रही है कि बीजेपी ये कहती रही है, आपने भी देखा होगा जब 2017 में सरकार बनी कि अगर कुछ भी पुलिस या कार्यशैली में उस तरह से बात होती थी तो कि ये पिछली सरकार की वजह से है, पिछली सरकार में जिस तरह से अनियमितता रही या ट्रांसफर पोस्टिंग रही या जिस तरह से सबके अपने अपने आकार रहे, ये सारी बातें तो हम लोग खूब सुनते रहे। लेकिन अब 8 साल से सरकार है, पहला सवाल ये, फिर ये स्थिति क्यों? दूसरा ये है कि जो पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए कभी मित्र पुलिस का एक टैग दिया गया था, आपने भी खूब सुना होगा कि पुलिस को मित्र पुलिस, यानी मित्रवत व्यवहार करे, सेवा में लगी रहे। लेकिन मित्र पुलिस तो कहीं से मित्र, आपको क्या लगता है कि अगर ये मंत्री ये शिकायत कर रही है व्यवहार की, वो भी भाषा अमर्यादित होने की, तो इस पर भी तो एक कहीं ना कहीं सवाल उठता ही है सर। सही कह रही हैं आपकी। ये मित्र पुलिस वाला कंसेप्ट मुझे याद है, बहुत साल पहले डीजी पुलिस हुआ करते थे JN चतुर्वेदी साहब।
तो जब उन्होंने चार्ज लिया था तो हम गए थे, पत्रकारों को बुलाया था, तब उन्होंने ये कंसेप्ट किया था कि पुलिस जो है बहुत फ्रेंडली होगी, लोगों के प्रति बहुत समर्पित होगी, लोगों का एक कॉन्फिडेंस विन ओवर करेगी, लेकिन वो कहीं हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जो है वो एटीट्यूड की है, ट्रेनिंग की है, और जब तक कि इस बात पे चिंता नहीं व्यक्त की जाएगी कि पुलिस पूरे कैडर को किस तरह से ट्रेन किया जाए और किस तरीके से लोगों को पीपल्स फ्रेंडली बनाया जाए और किस तरह की भाषा इस्तेमाल हो, तब तक ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस पर कंसंट्रेट किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, इसको प्रायोरिटी में लाया जाए। हमें याद है कि अरुण कुमार जी थे एक जमाने में, तब भी वो भी जो है पुलिस की ट्रेनिंग के बारे में बहुत बात करते थे, और वो पुलिस के अंदर होने वाले सुसाइड की बात भी करते थे, कि पुलिस के ड्यूटी आवर्स की बात करते थे। तो पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, जरूरत इस बात की है कि पुलिस रिफॉर्म्स हो, और पुलिस में पूरा का पूरा जो है, जब तक कि ट्रेनिंग और रिफॉर्म जब नहीं होंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, और मुझे लगता है बिल्कुल, कि इस ये तरह की पहल घटनाओं की टॉप पे ही लेनी पड़ेगी। पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती रही है। मनमोहन जी, आपने भी शायद पढ़ी होगी, मैं पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी। उन्होंने कई बातें सुझाई थी पुलिस रिफॉर्म्स में, जिसमें एक जगह अगर किसी पुलिस को वाले को रहना हो तो कम से कम उनको 1.5 साल तक कहा, 1.5-2 साल तक की बात थी, लेकिन 3-3 साल तक एक ही जगह पर हैं अभी भी, अगर मौजूदा समय में हम देखें। तो आपको क्या लगता है, इससे कहीं ना कहीं क्या व्यवहार में परिवर्तन आता है, या लगता है कि उनको तो कोई हटा ही नहीं सकता, कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती? तो ये वाली भी जो बातें हैं, क्योंकि जिस तरह से होनी चाहिए एक पुलिस विभाग में, वो नहीं हो रही है। आपको लगता है कि ये भी इसकी वजह है कि रिफॉर्म्स उस तरह से लागू नहीं हुए, या आपको लगता है कि रिफॉर्म्स लागू हुए हैं? नहीं, देखिए शिल्पी जी, वो रिफॉर्म्स की बात जो अभी प्रदीप जी कह रहे हैं, वो बात एक अलग है, मगर रिफॉर्म से कोई व्यवहार वाली बात नहीं है। व्यवहार तो ये लगाया जाता है, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ ये बात मैसेज शासन से लगातार जाता है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करिए, उनको अगर पूरा आदर दीजिए, कुर्सी से उठ करके उनका सम्मान करिए। मगर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं, हमारे जनप्रतिनिधि भी जो हैं वो और भी चीजें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण पुलिस से कभी नेक्सस बनता है तो किसी पुलिस के अधिकारी से उनका विरोध हो जाता है। बात यहाँ व्यवहार की जो बात आ रही है, व्यवहार तो इसलिए बिगड़ता है कि जब हमारे ऊपर किसी का सरद बरदहस्त होगा तो मैं निरंकुश हो जाऊंगा। हमको लगेगा कि मेरे पीठ पर हाथ है, और वो भी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति का हाथ है जो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कोई भी आएगा तो XYZ मुझे हटवा नहीं सकता। जो बात आपने कही कि 3 साल एक जगह ही एक ही कुर्सी पर है, हम बैठे हैं और हमारे हम कुछ भी काला सफेद कर रहे हैं, उस पर कोई कहने वाला नहीं है, तो ये चीजें उसके व्यवहार को बदलती जाती हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा वो जो पुलिस की वर्दी है, उसके बाद एक कानून का अधिकार है जो उसको आम जनता से अलग करती है, और ये कानून का राज दिखाने के डर से, उसका भय दिखा करके ये सब चीजें आम पब्लिक को डराने का प्रयास होता है। और ये चूक जब तक मेरा ये मानना है इसमें कि शासन सत्ता जैसा सरकार चाहती है उस तरह का हो सकता है। जिस दिन ये यदि सरकार का ये मंत्र बन जाएगा, निश्चित तौर से ये पुलिस भी सुधर जाएगी। मैं आपको एक घटना और बता रहा हूं कि लखनऊ के अंदर, ये थोड़ा सा इससे हट के है, लखनऊ के अंदर उत्तर प्रदेश से बाहर आने वाला कोई भी मतलब वाहन है, उसमें भले परिवार ही क्यों ना बैठा हो, माल ढोने वाले वाहन हो, कमर्शियल वाहन हो, उनसे आप जगह जगह देखिए चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस वसूली करती है और भय दिखाती है चालान की, और गाड़ी किनारे रुकवा के वसूली करती है। महिला बच्चे बैठे होते हैं तो भी ड्राइवर का चालान ले लेते हैं। अभी इसे उत्तर प्रदेश विधानसभा अभी के अध्यक्ष, अभी सर अभी आपकी बात एक से मुझे ध्यान समिति, आया अभी कि अभी अभी समिति की बीजेपी के बैठक है। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस तरह की एक शिकायत की थी, आपको ध्यान होगा। हाँ नहीं, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, अभी एक समिति की बैठक हुई है विधानसभा की, जिसमें विधायकों ने एक शिकायत आई थी कि उत्तर प्रदेश के बाहर की गाड़ियों से वसूली होती है। उस समिति की बैठक का वो लागू करने में उत्तर प्रदेश ट्रैफिक निदेशालय को 4 महीने लग गया अभी उसकी रिपोर्ट को आगे बढ़ाने में। अब आगे बिल्कुल। क्या एक्शन होगा वो अभी कितने साल लगेंगे ये नहीं है। देखिए इसमें नेक्स्ट नीचे से लेकर ऊपर तक है, जिस तरह से ये ये नेक्स्ट मामले, नीचे से लेकर, ऐसा नहीं है कि एक दरोगा इतना मनबड़ हो क्योंकि जाएगा। प्रदीप जी से सवाल लेते हैं कि जी। सर, जिस तरह
ये सारे मामले उठ रहे हैं, क्योंकि वजहें कुछ अलग-अलग हो सकती हैं, हम एक-एक वजह पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि आज तो बेबी रानी मौर्य की चिट्ठी पर हम बात कर रहे हैं। प्रतिभा शुक्ला मंत्री की बात हो, उन्होंने थाने में धरना दिया। 2 दिन पहले विरोध प्रदर्शन में जो दिनेश प्रताप सिंह हैं, उन्होंने भाजपा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी, खैर उसकी अलग वजह है, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो मंत्री हैं या जो विधायक हैं, अगर वो खुद इस पर सवाल उठाते हैं सत्तारूढ़ दल के विधायक या सरकार के मंत्री, तो कहीं न कहीं ये तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ी कर दे रहे हैं। तो क्या अपनी ही सरकार कटघरे में है, ये बात जब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचती है ऊपर, तो आपको क्या लगता है कि रणनीतिकारों को क्या उनका क्या अभी, क्योंकि ये बातें तो बहुत खुल कर के सामने आ रही हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार ही सवालों के घेरे में है, ऐसा लग रहा है? लेकिन ये सही बात है कि देखिए कि जब अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायक जो हैं इस तरह के सवाल कर रहे हैं और इस तरह से उपेक्षित हैं या इस तरह से प्रताड़ित हैं या इस तरह से हमले हो रहे हैं उनके ऊपर और उनका कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो ये तो बहुत गंभीर बात है कि मुख्यमंत्री को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, डीजीपी को कॉग्निजेंस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो एक सिचुएशन उत्तर प्रदेश में हो गई है कि जिसमें लग रहा है जैसे कोई सुनवाई ना हो, अगर तो कम से कम ये जब तक कि ये जो माहौल तो तभी बनेगा कि जब तक कि मुख्यमंत्री स्वयं इसका संज्ञान लेकर और डायरेक्टिव इशू करें और इम्प्लीमेंट कराएं और उसके बाद देखा जाए, क्योंकि अभी तो लग रहा है जैसे कहीं कुछ हो नहीं रहा है, बार-बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, बार-बार इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, हालाँकि जब बैठक होती है मुख्यमंत्री की, तो लगातार वो इस बात को कहते हैं, जो बाहर निकल कर के आती है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, बाकायदा उसका एक प्रोटोकॉल है। लेकिन अगर उनके सामने भी इस तरह की अमर्यादित भाषा होती है, तो निश्चित रूप से बात बहुत गंभीर है और जनप्रतिनिधि तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, तो जनता के सामने भी क्यों अमर्यादित व्यवहार या उनके काम के लिए भी कार्यशैली सही क्यों ना हो, ये भी एक बड़ा सवाल है। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मनमोहन जी आपका भी और प्रदीप कपूर जी आपका भी नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार। शुक्रिया इस बहुत-बहुत चर्चा में धन्यवाद शामिल आपको भी। उत्तर प्रदेश की हर खबर पर हमारी नज़र है, मंत्री ने चिट्ठी लिखी, इस बात पर भी हमारी नज़र रहेगी और आगे भी हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।